अभी हम प्रकृति के रक्षक हैं, प्रकृति के सानिध्य में हम रहना चाहते हैं। अब सवाल है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को छीन किसने लिया है? आखिर इस प्रकृति पर जो इतने विनाशकारी जो एजेंडे चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? जैसे एक परिवार में एक पिता के अगर 5 एकड़ जमीन होते हैं तो उसके अगर 2 पुत्र होते हैं तो अभी लीगल फिक्शन में उसको बोलते हैं दोनों पुत्रों को समान अधिकार मिलता है। तो इस पंच तत्व की जो प्राकृतिक संपदा है, जल, जमीन, वायु और पृथ्वी के अंदर जो खनिज है, वो सब कुछ प्रकृति का है, प्राकृतिक है। तो उन सारी चीजों में इस पृथ्वी पर जितने सारे मनुष्य हैं, सबका समान अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। केवल मनुष्य का नहीं, हर प्राणी का अधिकार है। हर प्राणी का अधिकार है। मनुष्य का अधिकार होना चाहिए, लेकिन छीन लिया गया है। कहेंगे कैसे छीन लिया गया है? उसका मेन कारण, मुख्य जो स्रोत है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट का जो फ्रॉड है, अभी जितने सारे जो कार्ड बन रहे हैं, आपकी जो पहचान पत्र आइडेंटिटी, हम खुशी से कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो हम दिखाते हैं कि मैं तो मरा हुआ हूँ, ये कागज जिंदा है। तो जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें क्या होता है कि साइन करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी सरकारी दफ्तर में, तो आपको साइन करना पड़ता है। तो साइन जैसे ही करते हैं तो प्राकृतिक चीजें जो भी आपको मिली है, वो जिसको साइन करके दे रहे हैं उसको चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सीधा। तो जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो वो पूरी की पूरी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अधीन चली गई है, और पुनः उसको पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। इतनी आपाधापी, मार काट, शोर शराबा जो होता है, और उसमें भी देखिए वो महत्वाकांक्षी योजना बना करके स्मार्ट सिटी, फलाना ढिमकाना, विकास के नाम से करके लोगों को, मतलब जितनी आवश्यक चीज होती है जीवन में जीने के लिए, उससे भी ज्यादा चीज लोग मतलब जमा करने में अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। और अभी चर्चा चल रही थी कि टैक्स नहीं देना है, या टैक्स जो लेते हैं गवर्नमेंट, हम जितने मेहनत से कमाते हैं उस मेहनत की कमाई का लगभग गिनिए तो 85% जो पैसा होता है वो टैक्स में चला जाता है। और कितने प्रकार के टैक्स हैं? हर चीज टैक्स है। श्री राजीव दीक्षित जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वीडियो भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि एक भिखारी जो सड़क पे भीख मांगता है, जिसके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, भीख मांगता है, अगर उसके खिलाने के लिए या वो खुद भी बिस्किट खरीदता है तो उस बिस्किट में वो टैक्स देता है। तो ये है व्यवस्था सरकार की। तो ये व्यवस्था काफी सदियों से चली आ रही है, उस पर चर्चा तो विस्तार से करेंगे। अभी हम शॉर्ट में कहते हैं। भाई साहब का प्रश्न था कि यूएल सिटी यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट कैसे शुरू हुआ, इसके लिए, और कब शुरू हुआ, इसके लिए। तो ये तो हो गई गुलामी की व्यवस्था, स्लेवरी सिस्टम की व्यवस्था। जब समझ गए, ये बताना हमें इसलिए आवश्यक पड़ता है कि अगर कोई भी वैद्य या कोई भी रोगी, अगर उसको ये नहीं पता हो कि हमें कौन सी बीमारी है और हम बीमार हैं, तो जब तक उसे बीमारी की पता नहीं चलेगी तब तक वो इलाज कराने नहीं जाएगा। वैद्य भी उसकी इलाज नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें गुलामी की जो जंजीरें हैं उसको बतानी पड़ती है। तो ये उसकी जो जंजीरें हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट, आपका नाम, आप सबका नाम गवर्नमेंट ने कॉपीराइट कर रखा है। क्राउन कॉरपोरेशन की कॉपीराइटेड चीज है। जो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, जितने सारे चीज हैं वह सारे के सारे उस पर भारत सरकार लिखा हुआ रहता है, और मोहर भी भारत सरकार का सत्यमेव जयते स्टाम्प लोगो लगा रहता है। तो वह गवर्नमेंट की कॉपीराइटेड वस्तु हो गई है। मतलब नाम था आपका, आपके पिताजी ने दिया था, और हो गई गवर्नमेंट की कॉपीराइटेड। आप यह बात नहीं जानते हैं, जिसके कारण से आपका नाम उस पर लिखा हुआ है, तो आप एज्यूम कर रहे हैं अरे ये तो मेरा ही है। आपकी फोटो लगी हुई है तो आप मान रहे हैं कि ये तो मेरा ही है, जबकि आपको उसका उपयोग करने के अधिकार नहीं है। और दूसरे की चीज को अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप तो चोर हैं ही।
और जो चोरी की जो जुर्माना हर्जाना होता है वो तो लगेगा ही। वही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के कारण आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल भरने पड़ते हैं, जमीन के टैक्स भरने पड़ते हैं, लाइसेंस, लाई करने का सेंस लेना पड़ता है आपको। लाई मतलब होता है झूठ, उसका सेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस। तो इस तरह से वो सारी जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, जितनी सारी ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, और वह बनते समय से ही नल एंड वाइड है, केवल हम जानते नहीं हैं। यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट जो मिनिस्टर एमोमेंट है वो कुछ ज़्यादा नहीं, जो बातें आपसे छुपी हुई है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस सिस्टम ने बना करके रखा है। तो ये बातें सदियों से आ रही थी, काफ़ी दिनों से। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ये सब शेयर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, बिक्री एक तरह समझिए बोली लगाई जाती है। रजिस्टर्ड होता है यहाँ पर, और वो क्राउन कॉर्पोरेशन होती है, और सारा का सारा कंट्रोलिंग वेटिकन सिटी से होता है, एचएम गवर्नमेंट द्वारा। तो एचएम गवर्नमेंट वहाँ पर क्या होता था, सब बिक्री जो बोली लगती है ना, तो बिक्री बोली लग रही थी। तो जो हमारे मिनिस्टर जी हैं, पहले 010 कहते हैं, तो वो जो भी कार्ड बनते हैं आपके, उस सारे कार्ड के नंबर होते हैं। तो केवल उनके सामने वो नंबर प्रस्तुत किया जाता था कि ये नंबर है, इस नंबर को आगे जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया उस ट्रेडिंग में, उसको करो। तो वो कुछ दिन तक किए, लेकिन वो जानना चाहे कि आखिर ये क्या है, ये नंबर मतलब क्या हुआ, किस चीज़ का नंबर है। धीरे धीरे उनको पता लगा कि वो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर है, और उसकी ट्रेडिंग होती है, उसकी बिक्री होती है। बर्थ सर्टिफिकेट एक पेपल वूल है 1302 में, 1205, हाँ 1302 में एक पेपल वूल करके, एक पेपल वूल मतलब समझिए कि एक आदेश है, पोप का आदेश। पेपल वूल मतलब पोप का एक आदेश है, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उस आदेश में दिया हुआ है उससे कि लोगों की जो माइंड, बॉडी, सोल जो है ना, वो सारे के सारे पोप के अधीन है, वेटिकन के अधीन है। तो वो तब से चली आ रही, और 1666 ईस्वी में षष्ठी क्यूबिक ट्रस्ट बनाया उन्होंने। षष्ठी क्यूबिक ट्रस्ट में सारे सभी लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जरूरी है। उसका बस 2 लाइन में बता रहा हूँ। लंदन में आग लगी थी, अब वो लगी थी या लगाई गई थी, आप लोग समझ सकते हैं कि कोरोना अभी आई थी या लाई गई थी, बस ठीक उसी तरह से समझ लीजिए। तो उसमें आग लगी थी, और लोग त्राहिमाम में, जैसे लोगों की विपदा आती है तो त्राहिमाम में रहते हैं। तो त्राहिमाम में होने के कारण और जो शासक लोग थे वो बैठ करके नए नए रूल पास कर दिए कि अब ये जो क्षति हुई है, वो सारी क्षति को पूर्ति करने के लिए जो लोगों की जो संपत्ति प्राकृतिक जो है ना, वो सारी अपने अधीन ले लो। तो उसका कैसे ले ले, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके ले लो। और बर्थ सर्टिफिकेट बनना वहां से शुरू हो गया। षष्ठी क्यूबिक ट्रस्ट कोई भी आदमी गूगल कर सकता है, यूट्यूब कर सकता है, और जैसे गूगल करेंगे legislation.uk.gov पर चला जाता है वो। मैं करके देखा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो वहां से बनना शुरू हो गया। शुरू होते तो उन्होंने कहा, उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम नहीं करने वाले हैं, ये काम मैं नहीं करता, ठीक है ना। तो छोड़ करके उन्होंने अब सोचा कि रिवर्ट कैसे करें। अब आपके उत्तर पे आ रहा हूँ। अब यूएलसीटी क्यों जरूरी है वो तो समझ गए कि गुलामी है। अब यूएलसीटी शुरुआत कैसे हुई है इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यह इसको हम नहीं करेंगे, ये लोगों की जो सोल बेचे जाते हैं, लोगों की जो राइट है वो सब बेचे जाते हैं, हम नहीं करने वाले हैं, और इसका हम पता लगा करके इसको हम खत्म करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उस सारी प्रक्रिया को पढ़ा, समझा कि जो एक प्रश्न लोगों के मन में आते हैं कि इतने सारे जो क्रांतिकारी होते हैं उसको जो भी सरकार के विरुद्ध या सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसको वो खत्म करवा देते हैं। तो आखिर हम जैसे अब हम आम आदमी हैं तो प्रश्न करते हैं, क्या उनके दिमाग में नहीं आया होगा। तो उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो कारण भी समझ गए। तो उस कारण के निदान पर उन्होंने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, हम एफिडेविट देते हैं। एफिडेविट दे करके एचएम गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट जो है एचएम गवर्नमेंट है,
हर मजिस्ट्री गवर्नमेंट, है ना। तो हर मजिस्ट्री गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा कि तुमको किसने अधिकार दिया है, सबकी जो अधिकार है, सबकी जो प्राकृतिक चीजों के अधिकार है, खरीद बेच करने का अधिकार किसने दिया है। वो गवर्नमेंट वालों ने कहा, उसके ऑफिस से जो पेपर मिला वो उसने कहा कि हमें वेटिकन सिटी वालों ने अधिकार दिया है। अब वेटिकन सिटी वालों से पूछा गया तो वेटिकन सिटी, हाँ एक लाइन में जोड़ता हूँ केवल, पूरे विश्व को जो कंट्रोल करता है वो द्वारा होता है HM गवर्नमेंट, और 3 संस्थाएं हैं, वेटिकन सिटी, सिटी ऑफ लंदन और वाशिंगटन DC। जितने सारे रिलीजन जिसको कहते हैं, धर्म के नाम पर अभी जो कहते हैं, सबको कंट्रोल करता है वेटिकन सिटी। सिटी ऑफ लंदन जितने कॉमर्स की बातें हैं, पैसे की खरीद फरोख्त की बातें सिटी ऑफ लंदन करता है। वाशिंगटन DC है, सुरक्षा की जो बातें हैं, फोर्स वाली बातें हैं, सैनिक वाली बातें हैं, वो वाशिंगटन DC के हैंडओवर में है। तो उसने कहा वेटिकन सिटी ने अधिकार दिया है। वेटिकन सिटी वालों से पूछा तो उसने कहा पोप ने अधिकार दिया है। और फिर पोप से क्वेश्चन किया उन्होंने, मतलब प्रश्न किया, तो उसने कहा हमारा गॉड के साथ कि जब तक जीसस का दोबारा पृथ्वी पर नहीं आते हैं ना, तब तक तुम लोगों को गुलाम बनाओ और राज करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है गॉड के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा दो। आप लोगों से कोई भी पुलिस वाला पूछता है, कुछ बात होती है तो आधार कार्ड दिखा, बोलता है ना, मतलब कागज दिखाओ। तो हम अगर पूछ दिए उससे, हमारे मिनिस्टर जी पूछ दिए कि कागज दिखाओ, तो क्या गलत तो नहीं हुआ ना। तो उन्होंने कागज पूछा उससे कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा दो। कॉपी, गॉड, भगवान, प्रकृति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं की है कि तुम सबका सत्यानाश करो। तो कॉपी था ही नहीं उसके पास, उसने दिखाया नहीं। और उसका टाइम होता है कि कोई भी अगर पूछता है, रिवर्ट करता है, तो 28 दिनों के अंदर में उत्तर देना जरूरी होता है। तो उसने 28 दिनों में उत्तर कोई दिया ही नहीं, था ही नहीं उसके पास, तो देगा क्या। तो वो हो गया एक्वेस। एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा, मौन स्वीकार लक्षणम। अगर कोई आपसे सवाल कर दिया, कोई आपको गाली दे दिया और आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, तो वो हो गया कि हाँ ये सही है। आपको कह दिया किसी ने कि आप चोर हैं, और आप उलट करके उसको एक बार भी जवाब नहीं दिए, तो वास्तव में आप चोर है, ये मान लिया जाता है। तो उसके पास कोई एविडेंस नहीं रहा, तो मान लिया गया कि काम खत्म, इसके पास बिना एविडेंस के सबको गुलाम बना रहा। तो अब कहा कि व्यवस्था तो उसकी सारी खत्म हो गई कि गॉड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसी पर सबको गुलाम बनाए रखा है, तो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो जब ये व्यवस्था खत्म हो गई, तो उससे अनाउंसमेंट करके जो भी टेलीविजन मीडिया है सब में बता देना चाहिए ना कि अब ये व्यवस्था खत्म है। लेकिन वो नहीं बताया, चोर नहीं बताता कि मैं चोर हूं। तो अब उन्होंने कहा कि अब जब तुम्हारे पास नहीं है, व्यवस्था भी खत्म हो गई, तो इसके बदले में जो इतने दिनों से गुलाम बना करके रख रहे हो, तो जुर्माना हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना तुमको। तो वो 10 कोडिलियन जो इस पूरे पृथ्वी की लगभग 1.5 गुना आता है, 10 कोडिलियन पाउंड, उन्होंने उसके ऊपर हर्जाना चढ़ा दिया। एक पृथ्वी कब्जा किया हुआ था। हाँ। तो जैसे सिस्टम हमारे साथ फाइन वसूली करता है ना, तो एक पृथ्वी का वो फिर और हाँ 1.5 गुना फाइन किया गया, तो 1.5 पृथ्वी हुआ। तो एक पृथ्वी तो है, और आधा कहाँ से लाएगा। तो उसको कैलकुलेट किया गया, जो उनका क्या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसमें रॉक को हिसाब किया गया, तो 10 क्वाड्रिलियन हुआ। तो अब ये सब करके सारे पेपर को लेकर के यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है जो हमने अभी ये UCC दिखाई है, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। ये पूरे विश्व की जितनी सारी व्यापारिक कंपनियां हैं, वो सारी की सारी इसकी फाइलिंग करती है, UCC 1। और यहाँ पर इस UCC में अब गवर्नमेंट तो हमारा हो गया डेटर, कर्जदार हो गया ना गवर्नमेंट, समझ गए इतनी बात। 10 कोडिलियन 1.5 पृथ्वी, एक पृथ्वी तो है, छोड़ दो खत्म, आधी पृथ्वी कहाँ से लाएगा। तो ये तो कभी नहीं चुकता हो सकता है ना, तो हो गया कर्जदार रह गया।
तो वो सारे को लेकर के यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड में उन्होंने यूसीसी की फाइलिंग कर दी। और यहाँ जो है ना, कोई कह दे, हवा में बात तीर छोड़ता है, लोग कहता है कि यूसीसी क्या है, और इससे पहले जो एफिडेविट हुआ था उसके कोई सबूत मिलेंगे फलाना ढिमकाने। तो ये यूसीसी फाइलिंग ही सबूत है सबसे बड़ा। ये यूसीसी फाइलिंग ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़े बेलन बेलने पड़ते हैं। सारे एविडेंस, इसके लिए जो जो कागजात की आवश्यकता होती है सारे कागजात इसमें देने होते हैं। तो तब जाकर के ये यूसीसी फाइलिंग हुई। उस यूसीसी में अब मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले है इमोवेन, फाइल करने वाले हैं इमोवेन। इमोवेन क्यों है मैं बता देता हूं। क्योंकि हमने बताया था बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉड। बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, वोटर आईडी पर क्या होता है, सबसे पहले आपका नाम होता है, नाम के पर ही होता है ना। तो जितने सारे नाम हैं अभी तक, वो सारे नाम गवर्नमेंट के अधीन है, कॉपीराइटेड है। तो उन्होंने वहां पर लिखा ही नहीं, वो नाम नहीं किसी का लिखा। सोल भी यूज नहीं कर सकते, हाँ। बॉडी, फ्लैश, वो सारा नाम भी उनका कॉपीराइट है। हाँ, कुछ तो भी यहाँ नहीं। पे हम आत्मा यूज नहीं कर सकते, कुछ भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए उन्होंने वो सब लिखा ही नहीं जो गवर्नमेंट की कॉपीराइटेड वर्ड थी। ये उन्होंने लिखा इमोवेन, एनर्जी एंड मैटर को मोमेंट करने वाले। मतलब हम जो हैं, हम जो बोल रहे हैं, मैं कौन हूं मैं तो नहीं जानता हूं। आप लोगों में से शायद कोई जानते होंगे कि आप कौन है, तो वो अलग बात है। मैं तो नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर इतना है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के द्वारा आवाज निकाल रही है, बस इतना जानता हूं। और यही चीज है इमोवेन। ठीक है, एनर्जी एंड मैटर को मोमेंट करने वाले। फाइलिंग डेट है 25 फरवरी 2020 और फाइलिंग नंबर है 2020-056-5342-1। लैप्स डेट है नन, मतलब ये कर्जा कभी चुक ही नहीं सकता है, इसलिए हमेशा कर्जदार रह गया। ये डेट इसका एक्सपायरी है ही नहीं। इसके बाद अब नंबर 1 में है डेटर नेम, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। हर मैजेस्टी गवर्नमेंट ही पूरे विश्व को लाइसेंस देती है काम करने का, सरकार चलाना, जो भी व्यवस्था सरकार नहीं, व्यवस्था चलाने का काम वही देती है, लाइसेंस देती है। तो हर मैजेस्टी गवर्नमेंट हो गया कर्जदार। और इसके बाद तीसरा में देखिए सिक्योर पार्टी के नेम में हो गया यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट, मतलब हम हो गए लेने वाले। कौन? मिनिस्टर इमोवेन जो हो गया गवर्नमेंट से लेने वाले। अभी तक लीगल फिक्शन जो है, जो नाम का अभी उपयोग कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट लेती है ना। तो ठीक उसी तरह से अब हम नाम का उपयोग करना बंद कर दिए तो हमें गवर्नमेंट से लेना है। समझ गए? पासा ठीक पलट गया है। और इसके बाद चौथा कॉलम है कोलेटरल। ध्यान से सुन लीजिएगा, कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल मतलब होता है बंधक, गिरवी। गिरवी समझते हैं? तो गवर्नमेंट की जितनी सारी चीजें हैं वो हमारी कोलेटरल है, हमारी बंधक है। किसकी? यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की कोलेटरल है, बंधक है, गिरवी है। अब भाई हमारे पास गिरवी रखा हुआ है, ये मोबाइल किसी का है, वो गिरवी रखा हुआ है मेरे पास, और वो पैसा काफी दिनों से है और पैसा नहीं दे रहा है, नहीं देने वाला है। तो इस मोबाइल को हम रखेंगे या उसको दे देंगे या इसका उपयोग करेंगे? हम उपयोग तो करेंगे ना, क्योंकि वो पैसा कभी देने वाला नहीं है। मैं समझ गया। तो वही चीज है, अब गवर्नमेंट की सारी चीजें हमारी कोलेटरल है, और तो इसका उपयोग हम कर रहे हैं ना, करेंगे ना। बस यही समझना है। दो बातें और बताता हूं। तो गवर्नमेंट की जितनी बिजली किसकी है? अभी गवर्नमेंट की है। गाड़ी का जो नंबर है या गाड़ी का जो इंश्योरेंस है या टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट की है ना। तो सब कुछ, वो टोल प्लाजा किसकी है? गवर्नमेंट की है। रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की है। बस जितनी A to Z सब कुछ है गवर्नमेंट की, और वो हमारी कोलेटरल है। तो कोलेटरल का उपयोग तो हम करेंगे ना, अब कर रहे हैं। तो जैसे ही मिनिस्टर इमोवेन की स्टैंडिंग में आते हैं, नाम को छोड़ करके, नाम को छोड़ना क्या, नाम को सिक्योर कर लेना है ना। तो जब मिनिस्टर इमोवेन होते हैं तो उस नाम का भी उपयोग, क्योंकि वह नाम भी गवर्नमेंट की कॉपीराइटेड है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
गवर्नमेंट नहीं कर सकती है आपके ऊपर कोई क्लेम। ये यूसीसी 1 के हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि डेटर जो है ना, कर्जदार सिक्योर पार्टी के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। उन्हीं का बनाया हुआ नियम। उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, हमने नहीं बनाई है नियम, ये ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल लॉ को हमारा बनाया हुआ, उन्हीं ने बनाया है कि जो डेटर है ना वो सिक्योर पार्टी के ऊपर नहीं कर सकता है। और सिक्योर पार्टी क्रेडिटर था हर मैजेस्टिक में, हाँ, अब हो गया। हाँ, इसी कारण से कोई भी आज तक बता दीजिए, गुटखा खाने से लोग मर रहे हैं, बीमारियां होती है ना, कोका कोला पीने से बीमारियां होती है, खेतों में फंगिसाइड पेस्टिसाइड जाती है, छिड़कते हैं तो बीमारियां होती है, मरते हैं ना लोग। क्या आज तक किसी ने गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम किया है या उसका कंपनी के ऊपर क्लेम किया है? इक्के दुक्के कहीं किया हो, हाईलाइट किया हो, उसमें क्या है नहीं है मालूम नहीं। लेकिन अभी तो हाल ही में कोरोना वैक्सीन का भी सरकार ने बोल दिया कि हम हर्जाई नहीं भरेंगे। हाँ, सरकार ने कह दिया, सीधा बोल दिया कि ये वॉलेंटरी था कोरोना वैक्सीन, इससे कोई मरा, साइड इफेक्ट हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। लेकिन देने के टाइम बोल दिया गया कि अगर नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, ये जरूरी है ना। तो कैसे बदलती है। इस तरह से यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की शुरुआत हुई। जो गुलामी सदियों से चली आ रही थी, जो मुझे नहीं मिल रही थी, वो आपको ले सकते हैं केवल कंसेंट दे करके। यूनिवर्सल कंसेंट का मतलब मैं बता दूं कि जो कंसेंट आप एक टेररिस्ट सिस्टम को दे रखे हैं, एक आतंकवादी सिस्टम कॉरपोरेशन को दे रखे हैं, वो आप वापस ले दीजिए, रोक दीजिए। अब तक जो दिया था, अब नहीं देंगे तुमको हम कंसेंट, अब तुम आतंकी नहीं बन सकते हो। समझ गए महाराज जी? तो जो भी व्यक्ति अपने नाम का उपयोग कर रहे हैं, वह एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मदद कर रहे हैं। तो आप जब तक अपने नाम का उपयोग कर रहे हैं बिना यूएलसीटी मिनिस्टर एमओएन के स्टैंडिंग में, तब तक आप गवर्नमेंट जो एक टेररिस्ट कॉरपोरेशन कंपनी है उसकी मदद कर रहे हैं। तो मदद करना अब आपके ऊपर निर्भर है। जब आप समझ लिए तो मदद करता रहना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करते रहना चाहते हैं तो उस नाम का जो है रिवोक कर लीजिए, मिनिस्टर एमओएन हो जाइए, खत्म कहानी। पूरी की पूरी आज़ादी आप पा सकते हैं। आशा है कि आप कुछ समझ में आई होगी। अब कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को आप रख सकते हैं। ये बेसिक जानकारी हमने दे दिया, एक बार क्लोज कर दी।